टेक न्यूज़ के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग काफ़ी कमाल की न्यू इन्फॉर्मेशंस टेक रिलेटेड फील्ड्स में आज सामने आई है, जिसकी बात आज के इस न्यू एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही डेली न्यू और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़। और फर्स्ट टेक न्यूज़ काफ़ी बड़ी न्यूज़ से रिलेटेड है। इंडिया में दो मोस्ट पॉपुलर कंपनीज हैं, रियलमी और वन प्लस, और ग्लोबली भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। अभी तक दोनों कंपनी रियलमी और वन प्लस इंडिपेंडेंट ब्रांड थे और इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशन, सर्विसेज और भी जो अदर फंक्शंस होते हैं कंपनी के अंदर, सभी चीज़ें अभी तक इंडिपेंडेंटली चल रहा था। लेकिन अब चाइना में अनाउंसमेंट हो गया है, इनका हेड ओप्पो के अंदर रियलमी और वन प्लस आते हैं, सब ब्रांड है। तो ओप्पो हेड ने डिसीजन लिया है कि इन दोनों सब ब्रांड रियलमी और वन प्लस को मर्ज कर दिया जाए, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फंक्शंस, सर्विसेज और मार्केटिंग में कॉस्ट कटिंग किया जा सके और कुछ पैसा बचाकर इन डिवाइसेज के जो प्राइस हाई हो रहे हैं उनको मैनेज किया जा सके। अब देखते हैं रियलमी और वन प्लस के मर्जर से कंज्यूमर हमको और आपको कितना फायदा होता है। लेकिन अभी तक सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है कि रियलमी और वन प्लस फाइनली मर्ज हो रहे हैं। फाइनली काफ़ी लंबे टाइम के बाद फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सेल लगने वाला है। रिपब्लिक डे सेल के बाद अब फिलहाल यहाँ पर समर डे सेल लगने वाला है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे। सबसे पहले अमेजन पे समर सेल शुरू होगा 8 मई से। उसके अलावा फ्लिपकार्ट पर नेक्स्ट डे 9 मई से समर सेल यानी सासा सेल नाम दिया गया। तो दोनों पर फ्लिपकार्ट और अमेजन पे सेल लगने वाला है। अगर आप कुछ बाय करने का सोच रहे हैं तो फिर इन सेल में शायद हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इंडिया में कुछ टाइम से लास्ट 3 to 4 ईयर में प्रीमियर और फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूजर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में इंक्रीज हुए हैं। और अब देख रहे होंगे अब काफ़ी लोगों के पास मिड रेंज और बजट ही नहीं, फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन काउंटर पॉइंट की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया में अभी के टाइम पे 72% जो फ्लैगशिप और प्रीमियम स्मार्टफोन सेल हो रहे हैं या फिर आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, वो सभी EMI पे बाई किए जा रहे हैं। कोई फुल पेमेंट कर उन सभी स्मार्टफोन्स को बाई नहीं कर रहा है। तो EMI के ऊपर काफ़ी सारे लोग फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से और लोकल शॉप से यहाँ पर फ्लैगशिप और प्रीमियम स्मार्टफोन्स को बाई कर रहे हैं। वैसे आपका स्मार्टफोन फुल पेमेंट पर बाई किया गया है या फिर EMI पर, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं लॉन्चेस से रिलेटेड। तो आज इंडिया में वन प्लस की तरफ से एक फ्लैगशिप टैबलेट को लॉन्च किया गया है। नाम रखा गया है वन प्लस पैड 4। प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ के प्राइस पर टैबलेट वन प्लस की तरफ से लॉन्च किया गया है। वन प्लस का मोस्ट एक्सपेंसिव टैबलेट अभी तक का है, जो वन प्लस पैड 4 है। प्राइस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अलावा स्पेक्स, फ्लैगशिप स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे। फ्लैगशिप लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम, UFS 4.1 स्टोरेज, 13,000 mAh की बैटरी, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा ऑक्सीजन OS 16 आपको इसमें देखने को मिलेगा। 144 हर्ट्ज 3.4K LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो स्पेक्स काफ़ी बढ़िया है। बस डिस्प्ले अगर LCD की जगह AMOLED होता फिर तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन फिर भी एक फ्लैगशिप टैबलेट वन प्लस की तरफ से इंडिया में लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपकमिंग लॉन्चेज की तरफ। तो इस मंथ मई के महीने में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक वीवो की तरफ से वीवो X300 FE और वीवो X300 अल्ट्रा दो स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है। अल्ट्रा प्रीमियम और फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाले हैं। इसके अलावा वन प्लस की तरफ से मिड रेंज सेगमेंट में आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जो कि वन प्लस नॉट C6 और वन प्लस नॉट C6 लाइट लॉन्च होने वाला है। ये जो भी स्मार्टफोन वीवो और वन प्लस की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा मई के मंथ में और भी बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, जिसकी लिस्ट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अलावा ओप्पो की तरफ से चाइना में रेनो 16 सीरीज की अनाउंसमेंट हो गई है। रेनो 16 सीरीज मई के महीने में आपको चाइना में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। अभी जनवरी में रेनो 15 सीरीज लॉन्च हुआ, मई में रेनो 16 सीरीज सामने आ गया है। तो रेनो 16 सीरीज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में बहुत जल्द लॉन्च किया जाता है। ऐसा शायद कंपनी की तरफ से कुछ पॉलिसी है कि एक साल में रेनो के 2 सीरीज लॉन्च होंगे। तो वहीं अब रेनो 16 सीरीज मई के महीने में लॉन्च किया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं AI न्यूज़ की तरफ। तो फर्स्ट AI न्यूज़ गूगल की तरफ से आ रही कि गूगल
वाइजैक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा एआई का डेटा सेंटर बनाने वाला है, जिसकी फाउंडेशन गूगल की तरफ से रख दी गई है। काम शुरू कर दिया जाएगा और इसमें अडानी और एयरटेल इन्वॉल्व है इस चीज़ को बनाने में। तो गूगल की तरफ से वाइजैक आंध्र प्रदेश में बहुत ही बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट एआई न्यूज़ की तरफ बढ़े, वो भी गूगल की तरफ से है। गूगल अब सिर्फ चैटबॉट और अलग अलग चीज़ों पे नहीं, अब एआई एजेंट्स पर काम करने वाला है, जिससे चैटबॉट के अलावा एआई एजेंट्स काम करके गूगल एआई के ज़्यादातर पावरफुल फीचर्स को यूज कर सके। जैसे क्लॉड एआई काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है एआई एजेंटिक वर्क के लिए, वैसे ही गूगल अब एआई एजेंट की तरफ बढ़ने वाला है कि काफ़ी सारे गूगल के ऐप्स के अंदर एआई एजेंट वाले फीचर्स इंक्लूड किए जाएं, जिससे कुछ प्रॉम्प्ट या इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो एआई एजेंट आपके लिए आपके मैक्सिमम काम को ऑटोमेटिक कर देगा। फाइनली iQOO की तरफ से Z11 लॉन्च होने वाला है। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि Z11 या फिर Vivo T5 कब लॉन्च होगा। फाइनली iQOO Z11 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सामने आ गई कि iQOO Z11 लॉन्च होने वाला है इंडिया में। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि अभी कुछ दिन पहले Vivo का T5 Pro लॉन्च हुआ था, वही Vivo T5 Pro अब iQOO का Z11 बनने वाला है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 4, इसके अलावा 1.5 के 144Hz एमोलेड डिस्प्ले, 9000 mAh की बैटरी, इसके अलावा ड्यूअल स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और Android 16 ओरिजिन OS देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर iQOO Z11 Vivo का T5 Pro होने वाला है। तो Vivo का T5 क्या होता है? Vivo का T5 एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्मार्टफोन होने वाला है यहाँ पर। लेकिन iQOO Z11 को अलग रखना चाहिए था, iQOO Z11 Pro लॉन्च कर देते Vivo T5 Pro के नाम पर। Vivo का T5 Pro अब iQOO Z11 होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले सबसे पहले ओरिजिन OS 6 अपडेट से रिलेटेड। तो यहाँ पर फाइनली काफ़ी लंबे इंतजार के बाद Vivo और iQOO के कुछ डिवाइसेज के अंदर अभी तक ओरिजिन OS 6 का अपडेट नहीं मिला था, उनमें रोल आउट होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले iQOO डिवाइसेज की बात करें तो iQOO Neo 7 सीरीज में iQOO Neo 7 Pro, इसके अलावा iQOO Neo 7 दोनों डिवाइसेज को सॉफ्टवेयर अपडेट ओरिजिन OS 6 का मिल गया है। इस अपडेट के बाद iQOO के अब कोई भी डिवाइस ऐसे नहीं बचे हैं जिनमें ओरिजिन OS 6 का वेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई डिवाइस बचा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं Vivo स्मार्टफोन्स की। तो Vivo में दो स्मार्टफोन को ओरिजिन OS 6 का अपडेट मिला है, Vivo T4 Lite और Vivo Y58। इन दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट 4 GB का ओरिजिन OS 6 का अपडेट मिला है। तो अगर आप इन स्मार्टफोन के यूजर हैं तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इतने लंबे इंतजार के बाद आपको ये ओरिजिन OS 6 का अपडेट कैसा लगा। इसके अलावा अभी भी Vivo के कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनमें ओरिजिन OS 6 का अपडेट नहीं मिला है। तो अगर आप भी ओरिजिन OS 6 का वेट कर रहे हैं कि किन स्मार्टफोन में अभी तक ओरिजिन OS 6 अपडेट नहीं मिला है, तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले कि अभी भी कौन से स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनमें अभी तक Vivo की तरफ से ओरिजिन OS 6 का अपडेट नहीं प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद यहाँ पर ओरिजिन OS 6 में कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी तक ओरिजिन आइलैंड के अंदर आपको ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो का लाइव अलर्ट देखने को मिलता था। अभी हाल ही में रिसेंट अपडेट्स में यहाँ पर ब्लिंकिट की तरफ से एक और एप्लीकेशन आता है बिस्त्रो, उससे रिलेटेड लाइव अलर्ट को भी ऐड किया गया है। इसके बाद यहाँ पर अभी IPL का सीजन चल रहा है, तो IPL मैच से रिलेटेड लाइव अलर्ट ऐड कर दिया गया ओरिजिन OS में। तो अगर आप इस फंक्शन को ऑन करना चाहते हैं तो सेटिंग में ओरिजिन आइलैंड के अंदर मैच अपडेट से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जाने के बाद आप IPL से रिलेटेड मैचेज के स्कोर को ऑन कर सकते हैं और लाइव अलर्ट देख सकते हैं। इसके बाद चलिए अब Realme स्मार्टफोन्स की बात करते हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिला है। तो Realme Y7 से रिलेटेड Realme GT 6T के अंदर अप्रैल मंथ का अपडेट देखने को मिल गया है। तो अगर आपके पास Realme GT 6T डिवाइस है तो उसमें अप्रैल मंथ का सॉफ्टवेयर अपडेट रोल होना शुरू हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के स्टार ऑफ द डे की तरफ, जिसमें हम लोग टेक न्यूज़ के कमेंट सेक्शन से एक कमेंट को पिक करते हैं और यहाँ डेली टेक न्यूज़ में उसे फीचर करते हैं। तो आज के स्टार ऑफ द डे है आदर्श पटेल। ऐसे स्टार ऑफ द डे बनने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट क्या करना है, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं जो आपका मन चाहे। वैसे आज की टेक न्यूज़ कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड सजेशन देना वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोज़ देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी न्यू टेक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।